नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म में हमने वर्धमान महावीर यानी भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके साथ शेयर किया था। जैन धर्म की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी और कुछ बातों में के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार जैन धर्म आगे बढ़ा। तो भगवान महावीर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था, और उनके जन्म के बारे में हमने कल डिस्कस किया कि उनका जन्म 540 BCE में हुआ, और इसके बाद वो 30 वर्ष की अवस्था में किस प्रकार घर का त्याग किया, और इसके लिए उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी। भगवान महावीर के अगर पिता के बारे में देखा जाए तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि सिद्धार्थ जो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं, उनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन ये सिद्धार्थ और उस सिद्धार्थ में फ़र्क है। इसीलिए यहाँ पर इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ध्यान रखिए कि भगवान महावीर यानी वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इसीलिए इन दोनों के नाम में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सिद्धार्थ के नाम। तो ये सिद्धार्थ भगवान महावीर के पिता का नाम है। उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम त्रिशला है। त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आप लोग जानते हैं कि लिच्छवी जो है बिहार में स्थित एक जगह का नाम है, और लिच्छवी के राजा जो चेटक थे उसकी बहन थी त्रिशला। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धार्थ भी कोई साधारण परिवार से नहीं बल्कि राजवंश से ही संबंध रखते हैं। तो इनकी माता जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अगर हम बात करें कि इसकी पत्नी, तो भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और यहाँ भी इस नाम में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि यशोदा तो भगवान श्री कृष्ण की माता का भी नाम है, जिन्होंने उसे पालन पोषण किया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनकी पत्नी का नाम भी यशोदा था, और इनकी एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी इनके पुत्री थी। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो कि कैवल्य कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश देना शुरू किया, ये उपदेश उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। तो प्राकृत उस समय की ये बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा मानी जाती है। तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था, इनका उपदेश प्राकृत भाषा में माना जाता है। प्राकृत भाषा। देखिए, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, और उस समय जनपद और महाजनपदों का समय था। उस समय दो भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, एक प्राकृत और दूसरी पाली। तो पाली भाषाओं में बौद्ध धर्म का इतिहास मिलता है, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म का। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। इनके जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। जो इनके अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहलाते हैं। निग्रंथ। तो जैन धर्म में अनुयायियों को निग्रंथ क्या कहा जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये अक्सर कभी बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इनके सबसे पहले जो अनुयायी बने वो कोई और नहीं बल्कि भगवान महावीर के दामाद ही थे। यानी प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था उसका नाम जामिल था। तो जामिल जो थे ये दामाद थे,
भगवान महावीर के, और वही प्रथम इनके अनुयायी बनते हैं। तो जैन धर्म में हम देखते हैं कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने में इसके पुत्री और इसके दामाद ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे चलकर ऐसा माना जाता है कि मगध और बाकी जितने भी महाजनपद थे, उन सभी महाजनपदों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहा था। लेकिन मगध जो उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद माने जाते हैं, वहाँ 300 ईसा पूर्व पहले, ऐसा माना जाता है कि करीब 300 ईसा पूर्व पहले भयंकर अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा था, और ये अकाल 12 वर्षों तक पड़ा था। तो भयंकर अकाल पड़ने के कारण जैन धर्म के उस समय 2 साधु बहुत ही प्रसिद्ध थे मगध में। एक का नाम था स्थूलभद्र, 2 साधु थे, एक का नाम स्थूलभद्र और दूसरे जो थे उनका नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु। अब होता यह है कि भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों यानी भक्तों को साथ लेकर वो दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं। भद्रबाहु के शिष्य जो थे भद्रबाहु के, वो उनके साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक चले जाते हैं। जब अकाल पड़ता है तो कर्नाटक चले गए। और स्थूलभद्र के शिष्य वो मगध में ही रहे, परंतु जब बाद में स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध वापस लौटते हैं तो इन दोनों के बीच एक मतभेद हो जाता है, और इन्हीं मतभेद के कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ता है। तो देखते हैं कि जैन धर्म के कौन से 2 संप्रदाय थे जो 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद मगध में मतभेद हुआ स्थूलभद्र और भद्रबाहु के शिष्यों के बीच। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय, जैन धर्म के 2 संप्रदाय। एक संप्रदाय जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में बना, स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो संप्रदाय था उसे श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? श्वेत यानी सफ़ेद, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और दूसरे जो संप्रदाय थे जो भद्रबाहु के नेतृत्व में बना, भद्रबाहु के नेतृत्व में ये जो संप्रदाय बट गया था उनका नाम था दिगंबर। दिगंबर। और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले, अर्थात किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण नहीं करने वाले, नग्न रहने वाले। तो इस प्रकार के जो साधु है, अक्सर आपने जहाँ पर कि जैन धर्म से संबंधित ज़्यादातर लोग रहते हैं या जैन मंदिर जहाँ पर हैं, तो आप इस तरह के साधु को देख सकते हैं, अक्सर देखने को हमें मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय बढ़ चुके थे, और ये तब हुआ जब 12 वर्ष का जो भयंकर अकाल पड़ा था मगध में, उसके बाद ये 2 संप्रदाय बने थे। जैन धर्म में भी त्रिरत्न का एक विशेष महत्व है। त्रिरत्न, त्रिरत्न जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण
सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, इसे त्रिरत्न कहा गया जैन धर्म में। और इसका विशेष महत्व है, जिस प्रकार की बौद्ध धर्म में हमने देखा कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया था कि जिन अष्टांगिक मार्ग पे चलकर इंसान मुक्त हो सकता है जन्म और मृत्यु के चक्र से, उसी प्रकार त्रिरत्न का यहाँ भी महत्व है। तो भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिए, जो परंपरा से उन्होंने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, जो 5 व्रत जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये सब इनकी मुख्य शिक्षाएं मानी जाती है। अगर हम शुरुआत में देखें तो भारतवर्ष में कई बड़े शासक ऐसे हुए हैं जो जैन धर्म को जिन्होंने पहले अपनाया। और बड़े शासकों में आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के अगर हम अनुयायियों में बड़े शासकों का नाम लें तो जैन धर्म के अनुयायी शासक भी कह सकते हैं हम, अनुयायी शासक। तो अनुयायी शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता हो, अर्थात सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग जो उड़ीसा के को पहले कहा जाता था, कलिंग नरेश खारवेल, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे शुरू में। और मगध के एक शासक उदयन का भी नाम आपने सुना होगा। वो शुरुआत में तो जैन धर्म को अपनाया था उन्होंने, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो ऐसे ये सभी शासक हुए हैं जो जैन धर्म के अनुयायी शासक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे जैन धर्म का अगर मंदिर देखा जाए तो खास करके जैन धर्म बिहार, जो आज के समय का जो झारखंड है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो, जहाँ पर कि जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, खजुराहो में। तो खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ये भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में माना जाता है। तो खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर, इन जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, चंदेल शासकों ने। ऐसे ही एक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, और वहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति जो 18 फीट ऊंची मूर्ति है। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ही प्रकार के चट्टान को काटकर इसे बनाया गया है। एक ही चट्टान को काटकर 18 फीट ऊंची मूर्ति बनाया गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जो श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे हमें याद रखना चाहिए कि किस प्रकार ये श्रवणबेलगोला में स्थित जगह का नाम मैं बता देता हूँ आपको, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, जो 18 फीट ऊंची है। और ये जगह कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बातें आप सभी को याद रखना चाहिए। जैन धर्म के इतिहास को अगर देखा जाए तो भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, उनके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थकर नहीं हुए, अर्थात कोई ऐसे गुरु नहीं हुए कि जिन्होंने इस संसार से पार करने वाले तीर्थों की रचना की हो। इसलिए जैन धर्म के इतिहास का धीरे धीरे भगवान महावीर के बाद कहीं ना कहीं इसको पतन के रूप में देखा जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैन धर्म के बारे में जो मैंने स्टडी की और उसके बारे में जो जानकारी हासिल किया, तो एक प्रमुख बात यह है कि जैन धर्म की शिक्षाएं बहुत ही आसान है, परंतु पालन करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि जैन धर्म में दीपक जलाना रात में वर्जित है,
नंगे पांव चलना, दीपक जलाना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जैन धर्म के जो लोग थे, अनुयायी थे, उनकी संख्या कम होती गई और जैन धर्म से ज़्यादा सरल धर्म बौद्ध धर्म होने के कारण लोगों ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपनाया और जैन धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। तो आखिरकार वर्धमान महावीर 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है पावापुरी में। जैसे कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आपको कि पावापुरी राजगीर के पास वो जगह है जहाँ पर कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो आशा करते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो भी जानकारियाँ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, साझा किया, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर सही मायने में आप लोगों को ये जानकारियाँ रोचक लगी हो और पसंद आया हो तो आप हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।